जापान के बारे में सोचते ही अक्सर लोगों के दिमाग में सबसे पहले बुलेट ट्रेन, रोबोट और हाईटेक शहरों की तस्वीर आती है। लेकिन सच ये है कि इस देश में कदम रखते ही जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो उसकी तकनीक नहीं बल्कि वहां के लोग होते हैं। अगर आप जापान की सड़कों पर कुछ समय बिताएं तो एक दिलचस्प बात महसूस करेंगे। यहाँ जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से चलती है, फिर भी माहौल में कोई भागदौड़ या अफरा तफरी नहीं दिखती। हर चीज एक शांत और व्यवस्थित ताल में आगे बढ़ती हुई महसूस होती है। मान लीजिए आप जापान में कहीं जा रहे हैं और रास्ता समझ नहीं आता, तो आप किसी व्यक्ति से पूछ लेते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में आमतौर पर लोग बस दिशा बता देते हैं, सीधे जाओ फिर दाएं मुड़ जाना, और बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जापान में कई बार स्थिति थोड़ी अलग होती है। वहां का व्यक्ति सिर्फ रास्ता समझाकर नहीं छोड़ता, बल्कि कई बार खुद आपके साथ चलने लगता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि आप सही जगह तक पहुंच जाएं और फिर वापस लौट जाता है। यही छोटी छोटी बातें पहली बार जापान आने वाले लोगों को सच में चकित कर देती हैं। जापान के समाज में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मैवाकू। इसका मतलब है किसी दूसरे इंसान को असुविधा ना देना। इस एक सोच ने पूरे देश की आदतों को बदल दिया है। जापान में ट्रेन में बैठिए, वहां का माहौल लाइब्रेरी जैसा शांत होता है। लोग फोन पर बात नहीं करते। अगर किसी का फोन बज भी जाए तो वो तुरंत माफी मांगकर कॉल काट देता है। सबसे दिलचस्प चीज ये है कि वहां की ट्रेनें दुनिया की सबसे समयनिष्ठ ट्रेनों में मानी जाती हैं। शिनकानसेन बुलेट ट्रेन कई बार सेकंड के हिसाब से चलती है। अगर ट्रेन कुछ मिनट भी लेट हो जाए तो कंपनी यात्रियों को लिखित माफी देती है। लेकिन असली हैरानी ट्रेन के अंदर होती है। ऑफिस से थके हुए लोग सीट पर बैठते ही सो जाते हैं। जापान में इसे इनमुरी कहा जाता है। ये आलस नहीं बल्कि मेहनत का संकेत माना जाता है। मतलब ये इंसान बहुत काम करके थक गया है। एक और आदत है जो दुनिया में शायद ही कहीं मिलती है। जापान में कई स्कूलों में बच्चे अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं। यहाँ कोई अलग से सफाई कर्मचारी नहीं होता। बच्चे झाड़ू लगाते हैं, डेस्क साफ करते हैं और कूड़ा उठाते हैं। इससे उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सफाई किसी और का काम नहीं बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी है। अगर आप जापान के किसी छोटे गांव में जाएं तो आपको सड़क किनारे सब्जियां रखी हुई मिल सकती हैं। वहां कोई दुकानदार नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है जिसमें लोग पैसे डालते हैं। इसे ऑनेस्टी बॉक्स कहा जाता है। कल्पना कीजिए, कोई कैमरा नहीं, कोई गार्ड नहीं, फिर भी लोग पैसे डालकर सब्जी ले जाते हैं। जापान की सड़कों पर कूड़ेदान कम मिलते हैं, फिर भी सड़कें बेहद साफ रहती हैं। इसका कारण ये है कि लोग अपना कचरा अपने बैग में डालकर घर ले जाते हैं। जापान के बच्चे भी कमाल के होते हैं। 6 से 7 साल के बच्चे अकेले ट्रेन से स्कूल जाते हैं। वो रास्ता जानते हैं, टिकट लेना जानते हैं और नियमों का पालन करना भी जानते हैं। दुनिया के बहुत से देशों में माता पिता ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। जापान में लाइन में खड़े होने का अनुशासन भी देखने लायक होता है। बस स्टॉप हो या ट्रेन स्टेशन, लोग लाइन बनाकर खड़े रहते हैं। कोई धक्का नहीं देता, कोई आगे निकलने की कोशिश नहीं करता। यहाँ तक कि एस्केलेटर पर भी लोग एक तरफ खड़े होते हैं ताकि जल्दी में जाने वाले लोग दूसरी तरफ से निकल सकें। अब बात करते हैं कुछ अजीब लेकिन दिलचस्प चीज़ों की। जापान में कई रेस्टोरेंट के बाहर खाने के बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले प्लास्टिक मॉडल रखे होते हैं। इसे संपूरू कहा जाता है। इन मॉडलों को देखकर ग्राहक समझ जाते हैं कि अंदर कौन सा खाना मिलेगा। जापान की टेक्नोलॉजी भी उतनी ही अनोखी है जितनी वहां की आदतें। उदाहरण के लिए पेपर रोबोट नाम का एक रोबोट है। ये दुकानों और बैंकों में ग्राहकों से बात करता है, सवालों के जवाब देता है और कभी कभी मजाक भी करता है। एक और दिलचस्प चीज है वॉशलेट। ये एक स्मार्ट टॉयलेट सिस्टम है जिसमें गर्म सीट, ऑटोमेटिक सफाई और कई तरह के सेंसर होते हैं। दुनिया के कई देशों में लोग पहली बार इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जापान में वेंडिंग मशीन भी एक अलग स्तर की होती हैं। यहाँ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही नहीं मिलती बल्कि गर्म कॉफी, सूप, आइसक्रीम और कई जगहों पर पूरा खाना भी मशीन से मिल जाता है। अगर आप जापान के शहरों में देर रात घूम रहे हों तो आपको छोटे छोटे कैप्सूल जैसे होटल भी दिखाई देंगे। इन्हें कैप्सूल होटल कहा जाता है। यहाँ कमरा नहीं बल्कि एक पॉड मिलता है जिसमें एक व्यक्ति सो सकता है। जापान की एक और दिलचस्प बात है, लोग यहाँ बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं। जापान में लोग दुनिया की तुलना में एवरेज एज ज्यादा जीते हैं। इसकी एक बड़ी वजह उनका खान पान माना जाता है। जापानी लोग आमतौर पर कम तेल वाला खाना खाते हैं जिसमें मछली, चावल, सब्जियां और समुद्री चीजें शामिल होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो जीरो ऑयल कुकिंग को भी सही नहीं मानते। उनका मानना है कि थोड़ा तेल शरीर के अंगों के लिए जरूरी होता है, इसलिए वो तेल को पूरी तरह हटाते नहीं हैं बल्कि उसकी मात्रा को संतुलित और कम रखते हैं।
इसके अलावा उनका एक सिद्धांत है, हरा हचीबू। इसका मतलब है पेट 80% भरने तक ही खाना। इस आदत से शरीर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा रहता है। जापान में लंबा जीने का एक और बड़ा कारण ये भी है कि जापान में खाने पीने की चीजों में मिलावट को बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। वहाँ खाद्य सुरक्षा के लिए सख्त कानून लागू हैं, जैसे फूड सैनिटेशन एक्ट, जिसके तहत अगर कोई कंपनी या व्यक्ति खाने में मिलावट करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जीवन भर जेल में डाल दिया जाता है। इसी वजह से वहाँ के बाजारों में मिलने वाला खाना आमतौर पर शुद्ध और उच्च गुणवत्ता का होता है। और ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है कि जापान के लोग दुनिया के कई देशों की तुलना में ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। जापान में बुजुर्ग लोग भी बहुत सक्रिय रहते हैं। पार्कों में सुबह सुबह आप उन्हें व्यायाम करते हुए देख सकते हैं। एक और चीज जो विदेशियों को चौंकाती है, जापान में खोई हुई चीजें अक्सर वापस मिल जाती हैं। अगर किसी का पर्स या फोन गिर जाए तो उसे पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया जाता है। जापान में एक खास पुलिस व्यवस्था होता है जिसे कोबान कहा जाता है। ये छोटे छोटे पुलिस पोस्ट होते हैं जो मोहल्लों, सड़कों और स्टेशन के पास बनाए जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ अपराध रोकना ही नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की मदद करना भी होता है। अगर किसी को रास्ता पूछना हो, कोई चीज खो गई हो या कोई समस्या आ जाए तो लोग सीधे कोबन में जाकर पुलिस से मदद लेते हैं। कई बार तो यहाँ पुलिस अधिकारी नक्शे की मदद से रास्ता समझाते हैं या जरूरत पड़े तो खुद बाहर आकर दिशा भी दिखा देते हैं। लेकिन जापान सिर्फ अनुशासन और शांति का देश नहीं है। यहाँ आधुनिकता और परंपरा दोनों साथ चलते हैं। एक तरफ मंदिर और पारंपरिक संस्कृति है तो दूसरी तरफ रोबोट, बुलेट ट्रेन और भविष्य जैसी टेक्नोलॉजी। और शायद यही वजह है कि जापान दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक माना जाता है, जहां लोग भी अलग हैं, उनकी आदतें भी अलग हैं और उनका सोचने का तरीका भी बाकी दुनिया से अलग है। जापान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग बाहर से जितने शांत दिखाई देते हैं, उनके जीवन के अंदर उतनी ही अलग अलग परतें होती हैं। ये देश सिर्फ अनुशासन और टेक्नोलॉजी के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ की सामाजिक आदतें, जीवन जीने का तरीका, रिश्तों का ढंग और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी बाकी दुनिया से काफी अलग हैं। अगर आप जापान में कुछ समय बिताएं तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि यहाँ के लोग दूसरों की जगह और समय का कितना सम्मान करते हैं। एक दिलचस्प आदत यह है कि जापान में लोग बातचीत के दौरान सामने वाले की बात बीच में काटना लगभग गलत मानते हैं। जब तक सामने वाला पूरी बात खत्म ना कर दे, दूसरा व्यक्ति इंतजार करता है। कई विदेशी बताते हैं कि जापान में अगर आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो वो आपको सिर्फ दिशा नहीं बताता, वो अक्सर आपके साथ चलता है और तब तक साथ रहता है जब तक आप पूरी तरह समझ न जाएं कि आगे कैसे जाना है। अगर आपको फिर भी समझने में दिक्कत होती है तो वो आपको सीधे आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ने जाता है। जापान के लोगों की एक और खास आदत है, वो सार्वजनिक जगहों पर बहुत कम भावनाएं दिखाते हैं। ट्रेन में बैठे लोग चुपचाप मोबाइल देखते हैं, किताब पढ़ते हैं या सो जाते हैं। जोर जोर से हंसना या चिल्लाना यहाँ सामान्य नहीं माना जाता। जापान में रिश्तों के मामले में भी एक दिलचस्प संस्कृति है। यहाँ लोग किसी के निजी जीवन में बिना पूछे दखल नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहना चाहता है तो समाज उसे अजीब नहीं मानता। इसी वजह से जापान में सोलो लाइफ भी काफी सामान्य है। बहुत से लोग अकेले यात्रा करते हैं, अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अकेले फिल्म देखने जाते हैं। जापान के शहरों में आपको सिंगल सीट रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहां लोगों के लिए अलग अलग छोटे केबिन बनाए गए होते हैं। अब बात करते हैं जापान के बच्चों की। जापानी बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है। स्कूल जाने से पहले ही उन्हें ये सिखा दिया जाता है कि रास्ता कैसे याद रखना है, ट्रेन का टिकट कैसे लेना है और सार्वजनिक नियमों का पालन कैसे करना है। जापान में बच्चों के लिए सुरक्षा भी बहुत मजबूत है, इसलिए कई जगहों पर छोटे बच्चे समूह बनाकर स्कूल जाते हैं। इस समूह को वॉकिंग बस कहा जाता है, जिसमें एक बड़े छात्र या स्वयंसेवक बच्चों के साथ चलता है। जापान के स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, वहां बच्चों को समाज के लिए जिम्मेदार बनाना भी सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए स्कूलों में बच्चों को खाना परोसने की जिम्मेदारी भी दी जाती है। छात्र खुद अपने साथियों को खाना परोसते हैं और बाद में मिलकर बर्तन भी साफ करते हैं। इससे बच्चों में सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। अब बात करते हैं जापान की तकनीक की, जो कई बार भविष्य जैसी लगती है। जापान में ऐसे कई रोबोट बनाए गए हैं जो इंसानों की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आसिमो, ये रोबोट चल सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है और इंसानों के साथ संवाद भी कर सकता है। एक और दिलचस्प रोबोट है पारो। ये एक रोबोटिक सील है
जिसे बुजुर्गों और मरीजों को भावनात्मक सहारा देने के लिए बनाया गया है। जापान में कई अस्पतालों और केयर सेंटर में इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। जापान की ट्रेन टेक्नोलॉजी भी दुनिया में सबसे आगे मानी जाती है। मैगलेव एक ऐसी ट्रेन है जो चुंबकीय तकनीक से चलती है और बहुत तेज गति से सफर करती है। इस तकनीक को देखकर कई देशों के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी मशीनों तक सीमित नहीं है। यहाँ छोटे छोटे गैजेट भी बहुत अनोखे होते हैं। जापान में आपको ऐसे छाते मिलेंगे जो हवा में उल्टा नहीं होते, ऐसे बैग मिलेंगे जिनमें चोरी रोकने की तकनीक होती है, और ऐसे किचन उपकरण मिलेंगे जो खाना बनाना आसान बना देते हैं। अब बात करते हैं जापान की सुंदरता की। जापान की लड़कियां दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। जापान में कवई यानी क्यूट संस्कृति बहुत लोकप्रिय है। ये संस्कृति सिर्फ फैशन में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देती है। कई लोग अपनी आवाज, कपड़े और स्टाइल को जानबूझकर थोड़ा प्यारा और हल्का रखते हैं। टोक्यो के इलाकों में आपको कई अलग अलग फैशन स्टाइल देखने को मिलेंगे, जैसे हाराजुकु, जहां युवा पीढ़ी रंग बिरंगे और अनोखे कपड़े पहनकर अपनी पहचान बनाती है। लेकिन जापान का समाज पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। यहाँ कुछ जटिल सामाजिक मुद्दे भी मौजूद हैं। टोक्यो में एक इलाका है काबुकिचो। ये क्षेत्र अपने नाइट लाइफ, क्लब और वयस्क मनोरंजन के लिए जाना जाता है। यहाँ रेड लाइट एरिया भी मौजूद हैं, जहाँ वयस्क मनोरंजन उद्योग चलता है। जापान में इस तरह की चीजों को लेकर समाज का नजरिया थोड़ा अलग है। कई चीजें सख्त नियमों के अंदर चलती हैं और कानून के दायरे में नियंत्रित की जाती हैं। लेकिन जापान की असली पहचान फिर भी उसके लोग ही हैं। जापान के लोग एक अजीब संतुलन में जीते हैं, अत्यधिक अनुशासन और गहरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच। वो भीड़ में भी शांत रहते हैं, लेकिन अपने काम में बेहद समर्पित होते हैं। वो तकनीक में दुनिया से आगे हैं, लेकिन परंपराओं को भी उतना ही महत्व देते हैं। और शायद यही वजह है कि जापान आज भी दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक है। जापान के लोगों की इन अनोखी आदतों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल फैक्टॉइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें।